सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व में है ये डरी हुई है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार के अंदर बलात्कारी बैठे उन पे तो ये कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। वो इनकी जब इंक्वायरी करेंगे तो सबसे बड़े घोटाले मैं ये दावा करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही होंगे। ये घोटाले की बात तो छोड़ो, ये तो बलात्कारियों की पार्टी है। मुद्दा है, लोगों को आपस में लड़वाने का मुद्दा है इनके पास। यहाँ पे धरना देना पड़ रहा है। केंद्र की बीजेपी सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लिटिंग भारत में। अगर देखा जाए यहाँ पर तो जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है उन पर लगातार कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का शिकंजा नजर आ रहा है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का लगातार कहना है कि भाजपा का करा धरा है ये सब कुछ, क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं केजरीवाल के काम से डरती है। यहाँ पर केजरीवाल को लेकर लगातार देखा जाए तो दिल्ली की जनता तारीफें करती रहती है, नजर आती है, तारीफें करती हुई। महिलाओं के लिए यहाँ पर तमाम सुविधाएं लागू की है केजरीवाल ने और अब किन्नरों के लिए भी बस यहाँ पर फ्री कर दी है। तो क्या केजरीवाल की ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही भाजपा को और भाजपा चाहती है ईडी सीबीआई का शिकंजा करवाना? तो जनता क्या सोचती है और खास करके महिलाओं की क्या राय है केजरीवाल को लेकर, सीधा सवाल करेंगे। मैम, नाम बता दीजिए। मेरा नाम उषा सरोहा है, मैं हरियाणा से हूँ। तो देखा जाए यहाँ पर तो लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी का शिकंजा कसने वाला नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाजपा करा रही है क्योंकि भाजपा डरती है या घबरा गई है केजरीवाल के काम। देखिए, भाजपा डर रही है। भाजपा जो है अब उसको ये पता है कि लोग जागरूक हो गए हैं और क्योंकि दिल्ली के अंदर भी देख लो, चाहे केरल के अंदर भी देख लो, बहुत सारे ऐसे राज्यों में जो है जनता अब जागरूक हो चुकी है और ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व में है ये डरी हुई है। इनको ये पता है कि अगर ये सत्ता इनके हाथ से छूट गई तो जो भी मौजूदा आगे सत्ता में आएंगे वो इनकी जब इंक्वायरी करेंगे तो सबसे बड़े घोटाले मैं ये दावा करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही होंगे। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी उनका साफ तौर पे कहना है कि 24 में भी 400 पार। हम ये कह रहे हैं कि 24 में ये आने वाले नहीं हैं, 400 पार नहीं, ये 300 से भी नीचे रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये सही बात है कि जिस तरह से पूंजीपति लोगों से इनका जो गठजोड़ है, जो मीडिया है इनका सारा खरीदा हुआ है, वो जिस तरह से प्रचारित करता है उसका प्रभाव जरूर ये लोगों के बीच में लेके जाते हैं। लेकिन असल में जनता के लिए कोई काम नहीं किया है, मुद्दे नहीं है इनके पास। इनके पास धर्म के नाम का मुद्दा है, लोगों को आपस में लड़वाने का मुद्दा है इनके पास। और अब जिस तरह से आप देख रहे हो दिल्ली के अंदर, यहाँ पे केरल सरकार जो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है केरल के अंदर। केरल के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, पूरे देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी आज दिल्ली के अंदर केरल के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहाँ पे धरना देना पड़ रहा है। केंद्र की बीजेपी सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। ये सरकार का काम क्या होता है? उनका काम है सभी राज्यों को एक जैसा नजर देखना, एक जैसा उनका विकास करना। लेकिन ये सिर्फ जो बीजेपी के हैं, जहां आरएसएस के लोग हैं, जो इनके गठजोड़ के राज्य हैं, उनका ही ये जो है वहाँ पे बजट भी दे रहे हैं। लेकिन केरल के अंदर तो कोरोना का बजट भी नहीं दिया है, वो भी अभी तक पेंडिंग पड़ा है। तो ये जो दुर्व्यवहार है, जो ये सौतेला व्यवहार है इनका, ये ठीक नहीं है। इसीलिए ये आम जनता आज सड़क पे आई है। लेकिन ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकेगी। हम ये भी बताना चाहते हैं, लेकिन देखा जाए आने वाले 16 फरवरी को पूरे देश के अंदर कामगार लोग, जो कर्मचारी संगठन है, ट्रेड यूनियंस है, संयुक्त किसान मोर्चा है, तमाम जनता के न्याय प्रिय संगठन, जनवादी महिला समिति, पूरे देश के अंदर 16 तारीख को स्ट्राइक पे जारी है। ये हम बताना चाहते हैं। भारत बंद है, पूरा भारत बंद होगा और सरकार को झुकने के लिए मजबूर करेंगे। सरकार तानाशाही जो चला रही है, किसी के नाम पे, ईडी के नाम पे छापा मरवा रही है। आप देखिए ना, केजरीवाल की सरकार पे दवाई घोटाला, शराब घोटाले का इल्जाम है। लेकिन सबूत भी तो ढूंढिए। हम ये कह रहे हैं, ये घोटाले की बात तो छोड़ो, ये तो बलात्कारियों की पार्टी है। हम ये कहना चाहते हैं इनकी सरकार के अंदर बलात्कारी बैठे, उन पे तो ये कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ब्रिजभूषण शरण खुलेआम मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री हमारा मनोहर लाल खट्टर जी, वहाँ पे मंत्री संदीप सिंह है, खेल मंत्री रहे हैं, उनके ऊपर महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, वो अभी आज तक मंत्रिमंडल के अंदर है। तो ये बीजेपी की बलात्कारियों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, झूठे वायदे किए हैं। जनता इन वादों को जान चुकी है, आने वाले समय में जवाब मांगेगी इनसे। लेकिन अगर केजरीवाल जी इतने ही व्हाइट कॉलर है, इतने ही साफ सुथरे, तो ईडी ने 4 बार समन भेज दिया, जाते क्यों नहीं? अब
यहाँ पर खबरें आ रही है कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। जनता पार्टी सिर्फ फंसाने वाले काम करती है। जितने सारे घोटाले हैं सिर्फ जनता पार्टी के हैं। कांग्रेस में भी ऐसा कोई घोटाला नहीं है, इसमें भी कोई घोटाला नहीं है। लेकिन ये झूठ बहका के एक दूसरे की पॉलिटिक्स को लड़ाई करवा रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो अगर आम आदमी पार्टी साफ सुथरी है तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहे? जो काम करने वाले नेता होते हैं ना, चाहे किसी भी पार्टी का, बीजेपी उनसे डरती है, इसलिए उनके ऊपर आरोप लगा कर उनको गिरफ्तार करवाती है।